नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। शिव का सावन शुरू हो चुका है। आज सावन का पहला सोमवार है। देश में चारों तरफ बम बम बोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और कांवड़ियों का रेला बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहा है। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। महिला हो या पुरुष, हर कोई बस शिव की आराधना में लीन हो चुका है। कोई शिव का अभिषेक घर पर कर रहा है तो कोई मंदिर जाकर सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने लायक होगी। हर सोमवार को भक्त भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए मंदिरों में आते हैं। देश भर के शिवालय में पहले सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ खास मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं, जहां चारों तरफ बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। शिव का सावन शुरू हो चुका है। सावन का आज पहला सोमवार है। पहले सोमवार को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं और आपको बता दें, लगातार जिस तरह से राजधानी भोपाल के हर मंदिर में, हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ है, वैसे ही ज्योतिर्लिंगों की अगर हम बात करें तो विशेष तैयारियां यहां पर की गई हैं। चाहे वो उज्जैन की बात हो, झारखंड की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। और जहां हम ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे कपाट खोल दिए गए हैं भक्तों के लिए, भक्तों के दर्शनों के लिए। और ऐसे में लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से शिव मंदिरों पर भक्त पहुंच रहे हैं। उनकी आस्था यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें, सावन का पहला सोमवार है आज, जो बेहद ही खास माना जाता है। शिव जी का ये बेहद प्रिय महीना है सावन मास का, और ऐसी मान्यता है कि इसी माह में देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था और इसीलिए सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। और चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता राजू तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं और विनोद द्विवेदी हमारे साथ बहराइच से जुड़ रहे हैं। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। विनोद, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आज सावन का पहला सोमवार है। विशेष महत्व सावन के सोमवार का रहता है। वैसे तो हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन सावन के सोमवार की बात ही निराली है। और जिस तरह से हम लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिरों में भारी भीड़ है, भक्तों में विशेष उत्साह है। ऐसे में आपकी मौजूदगी कहां पर है और जहां आप मौजूद है वहां पर किस तरह की रौनक है आज सावन के पहले सोमवार के दिन? बिल्कुल, इसका ये बहराइच उत्तर प्रदेश का ये अवध का क्षेत्र है। इस मंदिर में मौजूद हैं, नेपाल के करीब मंदिर, जो मंदिर है, यहाँ पर भक्तों का जो तांता है तो मंदिर में पहुंचे, अपने आराध्य को किया। अरे यार, तुम ये लाइव चल रहा है, तुम चर्चा कर रहे हो। शिव जैसा वर पाने के लिए एक बहुत तपस्या की थी। तो ऐसे में जो भगवान शिव के भक्त हैं, अन्य जो भक्त हैं, वो भगवान शिव के जो भक्त, चाहे वो कांवड़िया हो या अन्य भक्त हो, सुबह 3 बजे से मंदिर पहुंचे और अपने आराध्य देव को चढ़ाए। तो जो शिव मंदिर है, चाहे वो अयोध्या की बात की जाए या बनारस की बात की जाए या बहराइच के जो शिव मंदिर है, तो यहाँ सुबह 3 बजे से शिव भक्तों का लंबा तांता देखने को मिला। क्योंकि जहाँ ये जो जंगली बाबा का जो स्थान है, बहराइच का जो स्थान है, बताया जाता है कि बहराइच पहले ब्रह्मा की नगरी कहा जाता था बहराइच। तो ये ब्रह्मा की नगरी है, तो ये क्षेत्र पूरा जंगल था, ये अब तो यही जंगल पे भगवान भोले, तो ये शिवलिंग है। बताते हैं कि पांडव काल से जब पांडव अज्ञातवास और वनवास के समय बहराइच आए तो यहाँ पर जंगली नाथ बाबा का स्थान यहाँ स्थापित किया और तब से यह स्थान, देव स्थान, काफी
दूर हो गया और आसपास के लोग यहाँ आते हैं, इच्छित वर मांगते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। जिसका हो तो बिल्कुल विनोद, जिस तरह से आपने मंदिर की तस्वीरें दिखाई और बताया, देखिए बेहद खास ये महीना है और सावन की जहां पर हम बात करें, हम लगातार बता रहे हैं कि जो शिव भक्त होते हैं सावन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, सावन का उन्हें इंतजार होता है। और ऐसे में अगर बात सोमवार की जाए तो सोमवार तो बेहद खास होता है और पहले सोमवार के जहां बात इसको लेकर जो लोग थे वो तो उत्साहित थे ही, इसी के साथ साथ प्रशासन ने भी विशेष तैयारियां की हुई थी। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ तैयारियों को लेकर। हमारे साथ राजू भी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। राजू, आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर किस तरह की रौनक है आज सावन के पहले सोमवार के दिन? राजू, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है, जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक। आज तरह तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। और शिव के सावन की जहां पर बात की जा रही है तो लगातार आपको बता रहे हैं आध्यात्मिक ये महीना है, बेहद खास ये महीना शिव भक्तों के लिए होता है। कांवड़िए भी दूर दूर से जल लेकर पहुंचते हैं और फिर शिवालयों पर अर्पित करते हैं। और चलिए हमारे साथ राजू वापस जुड़ गए। राजू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देख रही हूँ कि म्यूट करो। चलिए, शायद राजू तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए उमड़े हैं। यहाँ के नहीं पूरे प्रदेश में वो मशहूर मंदिर है जिसको बताने की जरूरत प्रसिद्धता माना जाता है। बना हुआ है, कहीं ना कहीं अपने में इसका इतिहास है, क्योंकि बताया जाता है ये पुरातन से जुड़ा हुआ मंदिर है। उसमें फोन करो ना। महाभारत के समय में बिल्कुल राजू, जिस तरह से देखिए आपने बताया, लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो मंदिरों से निकलकर सामने आ रही है। भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है हर जगह पर। आपकी मौजूदगी जहां है वहां हम देख पा रहे हैं पीछे लंबी कतारें भक्तों की लग रही हैं। ऐसे में अगर आप किसी से बात कर पा रहे हो तो श्रद्धालु से जरा जानने की कोशिश कीजिए कि वो सावन का महीना आप किस तरह से मना रहे हैं। आज के दिन क्या कुछ खास वो करने वाले हैं भगवान शिव को मनाने के लिए? अगर भक्तों की बात कर ली जाए तो जो भक्त हैं सुबह से ही बाबा की जो प्रतिमा बनी है वहाँ पे बेलपत्र, भुकुरा वगैरह जो बाबा जी जिससे प्रसन्न होते हैं उसी से जलाभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि जो मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं तो भीड़ कम नहीं हो रही, कहीं ना कहीं इससे इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मास है वो भक्तों के लिए कितना खास है। बिल्कुल राजू, से आपने बताया, देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो इसको लेकर पहले से ही की जाती हैं और भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार मंदिरों पर देखी जा रही है। चलिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता पुष्पांजलि साहू भी जुड़ रही हैं। पुष्पांजलि, सीधा आपका रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में किस तरह की रौनक है सावन के सोमवार को लेकर? पहला सोमवार है आज और प्रशासन की तरफ से भी खास तैयारियां इसको लेकर की जाती है, क्योंकि भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में आपकी मौजूदगी कहां पर है पुष्पांजलि, और क्या कुछ उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है आज के दिन का? जी बिल्कुल ऋषिका, सावन का महीना शुरू हो गया। सावन के महीने में आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार का काफी महत्व होता है। जो महादेव के भक्त हैं वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं और महादेव के दर्शन कर रहे हैं। आज मैं राजधानी रायपुर के हटकेश्वर नाथ मंदिर में उपस्थित हूँ और इस मंदिर को काफी खास माना जाता है। राजधानी वासी से काफी खास मानते हैं। यहाँ प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और आज भी यहाँ पर भक्तों का जो तांता है वो सुबह 4 बजे से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ महादेव के भक्तों की लगी हुई है। महादेव के भक्त जो है वहां पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार महादेव का दर्शन कर रहे हैं और अपने मन की बात महादेव से कर रहे हैं। उनकी मनोकामना का पूर्ण करने की वो विनती महादेव से कर रहे हैं, क्योंकि आज पहला
पहला सोमवार है सावन का, और ये दिन काफी खास माना जाता है। और वहीं ये मंदिर जो है वो भी काफी खास माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है वो 500 साल पुराना है, और कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर की जो स्थापना है वो भगवान लक्ष्मण ने की थी, यानी कि जब वनवास चल रहा था भगवान राम का, उस वक्त इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यानी कि ये मंदिर काफी प्राचीन है और अपने आप में इस मंदिर में काफी महत्व है, और महादेव के जो भक्त हैं वो लगातार आते रहते हैं। और यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो सिर्फ सावन के महीने में नहीं बल्कि साल में हर दिन लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, और लोग लगातार आते हैं, महादेव से विनती करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भगवान हनुमान थे वो उन्होंने भगवान शिव को अपने कंधों पर बैठाकर यहाँ पर लेकर आए थे, मंदिर की स्थापना हुई, और साथ ही जो भगवान लक्ष्मण है उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। तो अपने आप में इस मंदिर का काफी महत्व है, और लोग भी यहाँ पर आते हैं, काफी श्रद्धा से यहाँ पर लोग आते हैं, और श्रद्धालु जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भीड़ देखी जा रही है। करीब सुबह 4 बजे से यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, अभी हालांकि भीड़ कम हुई है, लेकिन हर सोमवार को यहाँ पर इसी तरह से भीड़ लगी होती है, क्योंकि इस मंदिर में अपने आप में काफी रहस्य छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में महादेव से जो भी मांगो वो मनोकामना जो है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। जी ऋषिका। बिल्कुल पुष्पांजलि, देखिए तस्वीरें आप लगातार दिखा रही है और हम देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी कतार वहां पर लगी हुई है मंदिर में, और ये जो सिलसिला है जैसा कि आपने बताया कि सुबह से ही जारी है। ऐसे में अगर आप बात कर पा रही हैं, महिलाएं आपके आसपास बहुत सारी मौजूद हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आज पहले सोमवार के दिन वो क्या कुछ करती हैं, क्या खास माना जाता है, किस विशेष तरीके से पूजा अर्चना करती हैं। जी बिल्कुल ऋषिका, मैं बात करने की जरूर कोशिश करूंगी। आज आप लोग महादेव के दर्शन करने आए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आज पहला सोमवार है, हम लोग अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि महादेव हमको मौका दिए हैं आज तो पहले सोमवार में यहाँ पर आने का, उनका आशीर्वाद लेने का। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज आप पहला बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। यहाँ क्या मनोकामना लेकर आई हैं आज यहाँ पर? उन्होंने इतना दे दिया है, इसी के धन्यवाद करने। आज आप महादेव के दर्शन करने आए हैं और भीड़ में काफी देर से लगे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हर हर महादेव बोल लीजिए। देखिए कि जी ऋषिका, बिल्कुल यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है, और छोटे बच्चों से लेकर जो बड़े हैं यहाँ पर महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पर महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो लोगों के मन में जो उत्साह है वो महादेव के प्रति वो दिख रहा है, और साफ तौर पर दिख रहा है। काफी उत्साह है सावन के महीने में। बिल्कुल देखिए, आपने बातचीत करने की कोशिश भी की और हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं नहीं सिर्फ पुरुष भी सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं, और भगवान शिव को मनाने की बस प्रयास हर किसी के मन में है, और लगातार ये जारी है, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो भीड़ है वो आज सावन के पहले सोमवार के दिन देखने को मंदिरों में मिल रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ कुलदीप जुड़ गए हैं सीतापुर से। कुलदीप, मैं सीधा आपका रुख करूंगी, सीतापुर में आपकी कहाँ मौजूदगी है, और जहां आपकी मौजूदगी है वहां शिव मंदिर में किस तरह की रौनक है, भक्तों की आस्था आप कैसी देख पा रहे हैं? कुलदीप, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, किस तरह की उत्साह शिवालयों में है। जी कुलदीप, मैं बता दूं, सीतापुर के शहर के श्यामनाथ मंदिर जो पड़ता है साल 1800 में, ये यहाँ पे जो मंदिर था ये एक जंगल के रूप में माना जाता था। जंगल में के रूप में, जो कि यहाँ पे स्वामी जी एक जो परमात्मा पुजारी जी थे, यहाँ पर जो अचानक से वो निकल रहे थे, उसी दौरान एक मटिया मिलती, मटिया के दौरान इस मंदिर के, और जो मटिया जो मांग कर रही थी कि यहाँ पे एक मंदिर की डिमांड की जा रही है, मंदिर बनवाया जाए, जो कि मंदिर के लिए वो पुजारी स्वामी जी, और जो कि इस तरीके से स्वामी जी ने पूरा प्रयास किया, और हर तरीके से साल 1903 में मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर का निर्माण होने के बाद लगातार भक्तों की बात की जाए
भक्तों की भीड़ इस तरीके से बात अपने कैमरा पर्सन के साथ कहता हूँ कि भक्तों की बात की जाए, महिलाएं लगातार पूजा पाठ के लिए सुबह से लाइन लगी हुई है और जो कि महिलाएं अपनी मन्नत के लिए शामनाथ मंदिर जो आई है। लगातार सावन के माह जो माना जाता है, प्रथम सोमवार है और भारी भीड़ महिलाओं की और पुरुषों की दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था भी हमारे साथ में खड़े बैठे हुए और जिस तरीके से कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे से ड्यूटी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे सुबह ही उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर वो भी आए थे, वो भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद वो फिर वापस चले गए। फिर उसकी बात की जाए भक्तों का भी तांता अभी भी लगा है। और कांवड़ियों की बात की जाए, कांवड़िया जो है यहाँ से जल स्तर भरते हैं। जल स्तर से सीतापुर से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर गोला गोकर्णनाथ माना जाता है, वहाँ अपना कांवड़ भर कर ले जाते हैं। और जैसे बात की जाए नैमिषारण्य की बात की जाए, 88,000 ऋषि मुनि टोपियों की धाम मानी जाती है नैमिषारण्य। वहां से सीतापुर से लगभग 35 किलोमीटर माना जाता है जो नैमिषारण्य। वहां से कांवड़िया जो अपना जल भरकर वहां से भर कर आते हैं सीतापुर शामनाथ मंदिर में कराते हैं। जिस तरीके से पैदल से कांवड़िया आते हैं, कहीं वहां से आते हैं। हर तरीके से प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन भी पूरा कमर कसे हुए, हर चीज को ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन। और भक्तों की बात की जाए, भक्तों का तांता लगा हुई है। महिलाओं से जिस तरीके से हम बात करते हैं, महिलाओं को देखते हैं इस बार। आंटी जी ये बताइए, आप बात जैसे आज यहाँ आई है, क्या लग रहा है भक्तों का, क्या है मंदिर का, इस मंदिर से क्या लाभ मिलता है, क्या है मांग? जैसे आप जैसे मन्नत करती है कोई ना कोई मांग मनोकामना पूरी होती है। देखिए जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात पूछ के आ रही है ये शामनाथ मंदिर की। जी यस बिल्कुल कुलदीप, जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई हैं और इतिहास जो आप इस मंदिर का बता रहे हैं, तो उस लिहाज से बेहद खास ये हो जाता है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि कितना उत्साह लोगों में है और आज के इस दिन को लेकर, क्योंकि सावन का महीना खास ऊपर से आज पहला सोमवार। और चलिए हमारे साथ विनोद भी लगातार बहराइच से बने हुए हैं। विनोद, आपने जो तस्वीरें दिखाई थी वहां पर अगर आपके आसपास श्रद्धालु हो तो उनसे बात करने की कोशिश भी कीजिए। इसके साथ ही क्योंकि देखिए पहला सोमवार है आज सावन का और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी काफी ज्यादा तैयारियां जो हैं वो की जाती हैं। क्या तैयारियां मंदिर में की गई है, क्या साज सज्जा की गई है, क्योंकि काफी ज्यादा भव्यता आज के दिन को लेकर रहती है? जी बिल्कुल, इसका हम बात करने का प्रयास करते हैं। महिलाएं देखिए बैठी हुई है और इन महिलाओं से बात करते हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दिन है। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र पावन में सावन के महीने में जब भोलेनाथ के उसका भजन न हो तो पूजा अधूरी रहती है। कौन सा भजन सुनाएंगे आप? आज पूजा आपने कैसे की? अच्छे से पूजा की। व्रत है आप? कोई भजन जानती हैं आप? ये यहाँ पर जो महिलाएं हैं सुबह से भक्तों के पास आई, आज आपने व्रत किया था? बिल्कुल निष्ठा, क्योंकि सुबह से जो भोलेनाथ के जो भक्त हैं आपने व्रत किया है, आज पूजा किया आपने, भजन जानती हैं आप? बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि जो भक्त है उत्साही जरूर है और ये भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है मंदिर में, क्योंकि आज के दिन माता पार्वती ने जिस तरीके से इच्छित वर पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की बड़ी तपस्या की थी। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, तो निरंतर 3 बजे से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर रहे हैं। अक्षत पुष्प से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान बिल्कुल। तो ये भी बताइए इसके साथ ही प्रशासनिक तैयारियां वहां पर क्या कुछ की गई हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है भक्तों की और ऐसे में प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, ना सिर्फ सोमवार को लेकर, पूरे सावन माह को लेकर, क्योंकि कांवड़िए भी बहुत दूर से जल लेकर आते हैं और फिर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ऐसे में क्या तैयारियां थी प्रशासनिक? जी बिल्कुल, इसका जो कि यहाँ की जो जिलाधिकारी है, जो पुलिस अधीक्षक है, कल ही एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इसके बाद पूरे बहराइच में लगभग 1 दर्जन से ऐसे शिव मंदिर है जहाँ पर बाकायदा बहराइच पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है और नदियों में गोताखोरों को तैनात किया गया है और मंदिर के आसपास ड्रोन कैमरे हैं, सीसीटीवी से मंदिर परिसर की निगरानी की जा रही है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था बैरिकेडिंग बनाई गई है, बच्चों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। हर मंदिर की अगर बात की जाए तो
बाकायदा इस बार व्यवस्था काफी चाक चौबंद है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि सावन के पवित्र महीने में किसी भी भक्त को कोई असुविधा न हो। तो इसको लेकर जो जिला प्रशासन है काफी सतर्क रहा और चाहे वो जो भक्तों का मार्ग हो, बाकायदा भक्तों के मार्ग में सारी जो नॉनवेज की जो दुकानें थी उनको प्रशासन ने बंद करा दिया था और रास्ते पर बाकायदा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी मंदिर तक। बिल्कुल विनोद, देखिए प्रशासनिक तैयारियां तो पहले से ही थी, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर थे, फ्लैग मार्च हर जगह पर किया गया और जिस तरह से आपने जानकारी दी इस तरह की तमाम जो गतिविधियां हैं वो वहां पर देखेगी। पुष्पांजलि हमारे साथ लगातार छत्तीसगढ़ से बनी हुई है। पुष्पांजलि, अगर हम रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में प्रशासन की किस तरह की तैयारियां थी, क्योंकि कांवड़ियों को लेकर और हम देख रहे थे काफी कुछ विवाद भी पहले से हो रहा था, ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां थी हर शिवालय को लेकर, हर मंदिर को लेकर भी, और ऐसे में जो नॉनवेज शॉप वगैरह होती है क्योंकि कांवड़ियों का गुजरना होता है उस रूट से, कांवड़ियों का जो मार्ग है यात्रा मार्ग, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई है रायपुर में? जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक तैयारियों को लेकर काफी गंभीर है और लगातार यहाँ पर पुलिस ड्यूटी भी लगाई गई है और लगातार इससे पहले हाई लेवल मीटिंग भी ली गई थी। हालांकि अभी महाशिवरात्रि आ रहा है, महाशिवरात्रि में राजधानी रायपुर में भीड़ देखने को मिलती है, तो देखा जाएगा कि किस तरह से लोग आएंगे और प्रशासनिक तैयारियां किस तरह से होंगी। हालांकि जो एसपी है उन्होंने बैठक ली थी और उसके बाद दिशा निर्देश भी दिए गए थे और साथ ही लगातार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस पर ध्यान बनाए हुए हैं, इस पर नजर रखे हुए हैं कि जो श्रद्धालु हैं और खासकर कांवड़िए जो हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं जिस मंदिर में खड़ी हूँ हटकेश्वर नाथ मंदिर में, महादेव के मंदिर में, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो कांवड़िया हैं वो आते हैं, पैदल चलकर आते हैं। तो इस दौरान जो मीट की दुकानें होती है उसे बंद कर दी जाती है। सावन के महीने में कई दुकानें जो मीट की जो रास्ते में पड़ती है उसे बंद कर दी जाती है। प्रशासनिक अमला इस पर पूरी तरह से गंभीर होता है और यहाँ पर भी पुलिस की जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है और कई पुलिस यहाँ पर देखने को मिले। जब मैं आ रही थी रास्ते में तब भी कई पुलिस यहाँ पर देखने को मिले। तो जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है और प्रशासनिक तैयारियां हैं वो भी अभी जारी है। जी ऋषिका। बिल्कुल पुष्पांजलि, जैसा कि आपने बताया, देखिए तैयारियां हर जगह पर है, चाहे वो आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए। लगातार हम अपने दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा उत्साह भक्तों में आज के दिन का होता है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो शिव का सावन है आज और पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भी भव्य तैयारियां, भव्य सजावट की गई है और ऐसे में शिव भक्त जो हैं वो तरह तरह के जतन करते हैं, शिव के जातक तरह तरह से महादेव को मनाने की कोशिश करते हैं और लगातार ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ताकि भक्तों के साथ साथ कांवड़ यात्रियों को भी किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।